प्यारे बच्चों, जय हिंद। 8वीं कक्षा में हिंदी विषय में आज का कार्यपत्रक 16 कबीर की साखियों के विषय में है। कबीर की अनेक साखियां हम पहले पढ़ चुके हैं और अब इस साखी में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं। ये इस पाठ की अंतिम साखी है और हमने देखा कि अब तक की साखियों में कबीर दास जी ने जीवन से जुड़े हुए आचरण, व्यवहार और आदर्शों की बात की है कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। तो हमारे पास एक साखी है, हम उसे पढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। बैरी अर्थात दुश्मन। जग यानी संसार। इस संसार में कोई दुश्मन नहीं हो सकता आपका जो मन शीतल होए। यदि आपका मन शीतल है, शांत है, तो जग में आपका कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे। इस आपा अर्थात अहंकार, मनुष्य यदि इस अहंकार को डार दे यानी त्याग कर दे, इसका दया करे सब कोई, तो हर मनुष्य एक दूसरे के प्रति दया भाव रखेगा, कोई किसी से शत्रुता नहीं करेगा। इसलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाना चाहिए। यानी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, सबके साथ बहुत ही शीतलता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, मन शांत रहना चाहिए, दूसरों के विषय में अच्छी बातें सोचनी और करनी चाहिए, तो कोई भी आपका दुश्मन नहीं बनेगा। ये कबीर की साखियों की अंतिम पंक्तियां थी। बच्चों, आप इससे पहले कबीर के कई दोहे भी पढ़ चुके हैं और कई साखियों को भी पढ़ चुके हैं। कबीर के दोहे और साखियां पढ़ने का एक विशिष्ट अंदाज होता है और वो अंदाज आपको आना चाहिए। तो कई बच्चे हैं जो हमारे यहाँ कई तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो कविता, दोहा या साखी को भी हमें एक अच्छी धुन में बोलना चाहिए। तो आप इसे एक अच्छी सी धुन में गाकर मुझे भेजेंगे। जब आप अपना काम कर लेंगे तो उसके साथ साथ आप इसको गाकर भेजेंगे। इसका एक उदाहरण आपको देती हूँ। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। या पाको ढारी दे, दया करे सबको। ये एक छोटा सा उदाहरण है आपके लिए कि आप इसे इस तरह से गा के सुना सकते हैं। इसके अलावा आप किसी अन्य धुन को भी सुना सकते हैं। तो आप मुझे ये एक गतिविधि भी करके देंगे। अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है? प्रश्न 2, दया भाव से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 3, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? और चौथी एक गतिविधि है कि कबीर की जितनी भी साखियां आपने पढ़ी उसमें से सबसे अच्छी आपको कौन सी साखी लगी है, आप उस साखी को लिखेंगे और जो साखी आपको सबसे अच्छी लगी है आप उसी को गाकर भी मुझे एक ऑडियो भेजेंगे। तो जल्दी से अपना काम कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें भेज दीजिए। धन्यवाद।